एक छोटू सा क्वेश्चन, हमारी अर्थ के पास कितने मून हैं? आप बोलोगे सर बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारी अर्थ के पास एक ही मामा है, चंदा मामा। लेकिन आजकल न्यूज में एक बड़ा नाम आ रहा है, मिनी मून आ गया है। अब हमारे पास 2 मून हो चुके हैं, अब हम चमकेंगे 2 चांदों से, ऐसा कुछ। एक्चुअल में ये मिनी मून क्या है? ये अपने साथ बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया। कहां से अचानक से आने वाला है? क्या ये सच में एक मून है? तो कैसे बना? कहां से आने वाला है? और क्या ये परमानेंट है कि अब ये हमेशा रहेगा, हमें अर्थ से रोज दिखेगा, या टेम्परेरी बेस पर है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं सलील सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वेद एकेडमी पर। चलिए जानते हैं इस मिनी मून के पीछे क्या कहानी छिपी हुई है। तो सबसे पहले इस मिनी मून को जानने से पहले आप जानिए कि हमारे सोलर सिस्टम में मून कहते किसे हैं। तो अगर आप सोलर सिस्टम को ध्यान से देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है जिसका नाम है सन। ठीक है भाई, और सन के चारों ओर हमारे 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं जो कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और उन प्लैनेट्स के चारों ओर जो रिवॉल्व करते हैं बॉडीज, उन्हें कहते हैं मून। ओके, तो हर प्लैनेट के पास अपने अपने मून है। कुछ हैं जिनके पास मून नहीं है, जैसे वीनस, उसके पास मून नहीं है। एक और है, उसका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास एक परमानेंट मून अवेलेबल है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम ही मून है। ठीक है, हमने उसका कोई और नाम नहीं रखा। जैसे बाकी प्लैनेट्स के मून के अलग अलग नाम है, हमारे वाले का नाम मून है। बट अब हमारी अर्थ के इस मून के साथ एक टेम्परेरी मून और आने वाला है, और उसका नाम हम रख रहे हैं मिनी मून। मिनी मून, ये नाम हम इसे देने वाले हैं। तो क्या सच में ये मिनी मून एक मून है, यानी कि ये हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कोई ऑब्जेक्ट बनने वाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअल में है क्या, आइए समझते हैं। ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी मिनी मून है, ये एक्चुअल में कोई मून नहीं, ये एक एस्टेरॉयड है। ये क्या है भाई? ये एक एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड क्या होते हैं, आपके मन में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एस्टेरॉयड की अगर आप बात करते हैं बच्चा, तो एस्टेरॉयड होते हैं रॉकी ऑब्जेक्ट्स, रॉक से बने हुए। ठीक है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ठीक है, ये करते हैं रिवॉल्व अराउंड सन। तो इससे आपको ये बात क्लियर हो गई है कि ये अर्थ के ऑर्बिट में हमेशा तो नहीं रहने वाला। तो ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले छोटे मोटे बड़े इस टाइप के आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो आपको ये जो व्हाइट कलर का पूरा रिंग दिखाई दे रहा है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का, ये है आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट। मेन हमारे सोलर सिस्टम के एस्टेरॉयड यहीं पर मिलते हैं सारे के सारे। और कुछ हैं जो आपको एक ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। ठीक है, तो ये भी आपके एस्टेरॉयड्स होते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे एस्टेरॉयड्स अवेलेबल हैं जो आप ध्यान से देख पा रहे हैं। जैसे आप साईफाई मूवीज में देखते हो ना कि अर्थ से निकल के सोलर सिस्टम के बाहर जब भी हम जा रहे होते हैं तो रास्ते में ये बेल्ट जरूर पड़ती है। तो इस बेल्ट से हम होते हुए बाहर निकलते हैं। तो ये बेल्ट कौन सी है? ये एस्टेरॉयड बेल्ट्स है। ठीक है, तो ये एक एस्टेरॉयड है एक्चुअल में, जिसे हम मिनी मून कह रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या है? एक एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड का मतलब रॉकी ऑब्जेक्ट जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हमने हमारे सोलर सिस्टम के लिए 3 कैटेगरी ऑफ एस्टेरॉयड क्लासिफाई कर रखे हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं। अगर यहाँ पर बात करें 3 कैटेगरी की, तो सबसे पहली कैटेगरी में नाम आता है मेन एस्टेरॉयड बेल्ट का, जो कि आपको यहाँ पर व्हाइट कलर से दिखाई जा रही है। ये है आपकी मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, जो कि मिलती है आपको बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में जितने भी एस्टेरॉयड आपको मिल रहे हैं, ये पूरा एक बेल्ट फॉर्म कर रहा है, उसे कहते हैं क्या? मेन एस्टेरॉयड बेल्ट्स। बिल्कुल सही। सेकंड आता है आपके पास ट्रोजन एस्टेरॉयड्स, जो कि रिवॉल्व करते हैं किसके साथ? वो कहते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक हमारे जुपिटर, सैटर्न, ऐसे प्लैनेट्स के ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई? ऑर्बिट शेयर करते हैं विद हैवी प्लैनेट्स। शेयर orbits with heavy planets।
और थर्ड कैटेगरी जो हमने डिफाइन कर रखी है उन्हें कहते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स का मतलब है NEA। ये ऐसे एस्टेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके नंबर्स की अगर बात करें तो ये अराउंड आपको 10,000 देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो ये आपके एस्टेरॉइड्स हैं जिन्हें हम 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर रहे होते हैं। ये बात आपको क्लियर है? तो ये एस्टेरॉइड हमारे मिनी मून से कैसे रिलेट कर रहा है? एक्चुअल में आपका जो मिनी मून है वो भी एक एस्टेरॉइड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए बात करें हमारे इस मिनी मून की। तो ये एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है 2024 PT5। ये इसका नाम है। ये है आपका एक एस्टेरॉइड जो कि अर्थ के आसपास अब आपको आने वाले कुछ दिनों में मिलने वाला है और उसका नाम है 2024 PT5। ओके, डिटेक्ट कब हुआ था? इसका डिटेक्शन अगर आप देखें तो 7 अगस्त को ये डिटेक्ट हो गया था कि भाई ये कुछ ऑर्बिट करता हुआ आ रहा है अर्थ के पास। तो 7 अगस्त को इसका डिटेक्शन हो गया था। अब ये जो साइज की अगर बात करें कितना बड़ा है, तो इसका डायमीटर 10 मीटर का आपको दिखेगा। ठीक है, 10 मीटर डायमीटर का ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये कब से कब तक अर्थ के ऑर्बिट में दिखने वाला है? तो ये आपको दिखने वाला है 29 सितंबर से। अभी आया नहीं है, 29 सितंबर को आएगा और कब तक दिखने वाला है? 25 नवंबर तक। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 2 महीने ये आपको अर्थ के आसपास दिखेगा। तो इसका मतलब है सर ये अर्थ के चक्कर लगाएगा क्या? अब आपके मन में एक डाउट आया कि अगर ये अर्थ के चक्कर लगाएगा तो अर्थ की ग्रेविटी में फंस गया। थोड़ा सा साइंटिफिक वे में सोचिए, फंस गया तो ये बाहर कैसे निकलेगा? ओके, एक्चुअल में ये पूरा एक चक्कर नहीं लगाएगा इस टाइम में। कैसे? आइए दिखाते हैं। अगर इस एस्टेरॉइड को ध्यान से देखिए, ये जो रेड कलर की लाइन आपको आती हुई दिखाई दे रही है, यही है आपका 2024 PT5। ये PT5 अपने इस ऑर्बिट से आ रहा है। इसका रियल ऑर्बिट ये है, ये, ठीक है। और अब ये यहां पर एंटर करेगा अर्थ पे। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से खींचा आ रहा है। ठीक है, ये हमारा मून ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये तो परफेक्ट ऑर्बिट में है। बट ये जो हमारे पास एस्टेरॉइड आ रहा है, ये ऐसे घूमता हुआ आएगा और ऐसे वापस यहीं पर चला जाएगा, इस तरह से वापस चला। अच्छा, आ क्यों रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी इसे अट्रैक्ट कर रही है, attracted by Earth's gravity। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये अपने ऑर्बिट को इस तरफ से थोड़ा शिफ्ट कर रहा है और फिर ये वापस भाग जाएगा। तो ये पूरा एक चक्कर नहीं लगा रहा है, ये क्या सा शेप बना रहा है? ये शेप बना रहा है हॉर्स शू लाइक ऑर्बिट। जैसे आप मैग्नेट पढ़ते हो ना, हॉर्स शू मैग्नेट, पता है ना आपको? हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा होता है, लाइक दिस ऐसा मैग्नेट होता है, हल्का सा टिल्ट होता है आगे से, इस तरह से। तो इसी तरह का ये ऑर्बिट भी बनाएगा। तो ये पूरा चक्कर इन 2 महीनों में अर्थ का नहीं लगाने वाला है और ना ही अर्थ इसे फंसा के रखने वाली है। जब ये अर्थ के पास से गुजर रहा है तो अर्थ ने कहा हम भी तो हैवी ऑब्जेक्ट है, हम भी तो तुम्हें पकड़ेंगे यार। तो अर्थ ने कहा कि हम तुम्हें पकड़ेंगे। इसने कहा ऐसा है, हम एस्टेरॉइड हैं, हम सन के चक्कर लगाते हैं, आपके चक्कर नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, आप अगर इतना कह रहे हो तो हम आपके पास आएंगे और आकर फिर हॉर्स शू ऑर्बिट बनाते हुए भाग जाएंगे। आपकी भी बात रह जाएगी और मैं सन का चक्कर भी आराम से लगा पाऊंगा। तो अर्थ ने कहा ठीक है आ जाओ, 2 महीने का समय लेना, लेकिन 2 महीने से कम नहीं होगा। तो इतना टाइम 29 सितंबर से लेकर आपको 25 नवंबर तक ये पूरा ऑर्बिट करता हुआ दिखाई देगा हॉर्स शू फॉर्म में। बात क्लियर है? तो यही है आपका मिनी मून। तो अब सबको समझ में आ गया कि मिनी मून एक्चुअल में है क्या? मिनी मून एक्चुअल में एक एस्टेरॉइड है जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अर्थ के पास आ गया है। तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये हॉर्स शू शेप का ऑर्बिट बनाएगा और अर्थ के पास से होता हुआ 2 महीनों में आराम से अपने ऑर्बिट में घूम के चला जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को?
ठीक है, तो ये इसके पूरी कहानी है जो आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो ये है आपका मिनी मून का पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब आपके लिए एक छोटू सा ट्रिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या है, द अर्थ हैज एक्सपीरियंस्ड एनी मिनी मून बिफोर। क्या ये जो घटना अब होने वाली है इससे पहले अर्थ पर कभी एक्सपीरियंस हुई है? अगर हाँ तो कब हुई है ये आपको बताना है कमेंट करके, और आप हमारे टेलीग्राम के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास टेलीग्राम का लिंक नहीं है या टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और वेदा एकेडमी का ऐप अगर आपके पास नहीं है तो इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने में आपकी पूरी तरह से मदद करता है। तो अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे, और जो लाइव क्लासेस आपकी हो रही हैं सभी सब्जेक्ट्स की, उन्हें भी रेगुलर आप ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकें। अगर आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने फैमिलीज में शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकें और बढ़िया से तैयारी कर सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो बच्चे 11-12 की क्लास में हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डेली लाइव क्लासेस को यूटिलाइज करें और अच्छे से तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ नया और बेहतर आपके लिए लेकर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।